अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेस्ट नंबर 12 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, "Cuando ha habido heridos en un accidente?" जब एक एक्सीडेंट में एक ज़ख्मी को आप जो है पाएँ, "de circulación ट्रैफिक के इस fundamentalmente बुनियादी तौर पर आपको क्या करना होगा?" जब आप किसी एक्सीडेंट में आप किसी ज़ख्मी को देखते हैं, किसी कोई ज़ख्मी है, तो उसको आपने क्या करना है। इसमें पहले लिखता है, "darles algo de beber" कि आपको उसको पीने के लिए कुछ देना है, "para reanimarlos" कि उसमें हिम्मत आए। तो ये चीज़ जो है गलत है, वहाँ पर पानी देना एक ज़ख्मी को ये मना किया गया है कुछ भी खाने या पीने की अशिया देने के लिए। दूसरा लिखता है, "moverlos lo menos posible" आप उसे कम से कम जो है मूव करें, आप उसे कम से कम वहाँ से हिलाएँ। "y llamar al 112" और आपको इमरजेंसी जो नंबर है 112 पर कॉल करनी होगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होता है। ज़ख्मी को ये भी कहा जाता है कि आप उसको मूव ना करें और जितना पॉसिबल हो सके कम मूव करें। यानी क्या कि गाड़ी को आग लगने वाली है और गाड़ी के अंदर वो मौजूद है, तो फिर वहाँ तो ज़रूरी है उसको निकालना, क्योंकि वो जल सकता है। वगरना जो है एक्सीडेंट में जो ज़ख्मी होता है, आपको कोशिश करनी चाहिए उसे ना हिलाया जाए, ताकि जो हड्डियाँ होती हैं या इस तरह का जिस्म जब आप मूव करते हैं तो वो क्रैक हो जाती हैं या गलत जगह हो जाती हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आप उसे मूव ना करें, वो एक्सपर्ट आके, वो डॉक्टर आके उसे मूव करेंगे। तो लिहाजा इसीलिए ये चीज़ कही गई है कि मोवेरलोस लोस मेनोस पॉसिबले, कम से कम आप जो है उसको जो है मूव करें, अगर बहुत ज़रूरी है तो मूव करें। ई एम आर उन दोस्त आपको 112 पर कॉल करनी होगी। आखिर में लिखता है, "साकारलोस दिल वहीकुलो" गाड़ी से निकालें, "para intentar reanimarlos" उसको हिम्मत देने के लिए आप गाड़ी से निकालें। तो गाड़ी से निकालने की सूरत हाल वही है कि अगर गाड़ी में ख़तरा है उसे गाड़ी यानी कि आग लगने वाली है या गाड़ी और नीचे गिरने वाली है कहीं खाई में, तो उस वक़्त आपने उसको गाड़ी से निकालना है, वगरना जो है आपने उसको मूव नहीं करना। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, "moverlos lo menos posible y llamar 112" से। आगे लिखता है, "conduciendo un ciclomotor" एक छोटे मोटरसाइकिल को चलाते हुए जो 50 सीसी वाला होता है, "puede llevar" आप लेके जा सकते हैं, "desabrochado el casco" desabrochado होता है बांधा ना हुआ, जो नीचे हेलमेट के नीचे एक छोटा सा बेल्ट होता है जिसको ठोड़ी के नीचे बांधा जाता है। वो कह रहा है कि पूरे ये बार desabrochado el casco कि आप हेलमेट को बगैर बांधे हुए जो है लेके जा सकता है एक सिक्लो मोटोर वाला, तो किसी भी इजाज़त नहीं है, चाहे वो सिक्लो मोटोर वाला हो चाहे वो मोटोसिक्लेता वाला हो, उसे हेलमेट को desabrochado लेके जाने की, उतारे हुए यानी कि बांधे हुए ना बांधे हुए लेके जाने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा नो, पूरे ये बार पोइस नो, इसका जवाब होगा नो। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ, ये भी चीज़ गलत है। आखिर में भी लिख रहा है, "सी पेरोसोलन विया जुर्माना" सिर्फ शहर की सड़कों पर, चाहे वो शहर की सड़कों पर हो या शहर से बाहर की सड़कों पर हो, उसे जो है वो ज़रूरी होता है लेके जाना। तो लिहाजा यहाँ पर अब पूछ रहा है कि पूरे ये वार दे साबरोचा दो, वो उसे खुले हुए लेके जा सकता है, तो ये चीज़ गलत है, नहीं, उसे खुले हुए लेके नहीं जा सकता, उसे बांधे हुए लेके जाना होगा। से lleva instalado अगर आप नस्ब है उसमें un navegador GPS से, अगर GPS उसमें नस्ब है, गाड़ी में नस्ब है, debe tener en cuenta आपको ज़हन में रखना चाहिए। क्या ज़हन में रखना चाहिए? इसमें पहला है el criterio del conductor, जो ड्राइवर की बहस है, जो ड्राइवर की बात है, समझ-बूझ है, debe prevalecer कि उसको तरजीह देनी चाहिए, उसको पहल देनी चाहिए, इन todo momento हर सूरत हाल में। तो होता ये है कि ये जो जीपीएस होता है, ये अक्सर कई दफ़ा अपडेट नहीं हुआ होता, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि सड़क पर ओबरा लगा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है और वो सड़क फ़िलहाल बंद कर दी गई है, तो आपको जीपीएस जो है वो सीधा सामने ही भेज रहा है। तो उस वक़्त ड्राइवर जो है, जो सलाह देगा, ड्राइवर जो कह रहा है, तो उसकी माननी चाहिए, ना कि जीपीएस पर ही चलना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ कहा जाता है कि जीपीएस हमेशा जो है आपको
ठीक नहीं लेके जा रहा होता, कई दफ़ा हो सकता है कि ये गलत भी हो जाए। तो इसीलिए ये चीज़ है कि el criterio del conductor के जो ड्राइवर की सलाह है, जो ड्राइवर की वैसे है, debe prevalecer कि उसे तरजीह देनी चाहिए, उसे पहल देनी चाहिए, ड्राइवर की जो है मान लेनी चाहिए en todo momento, तमाम सूरत हाल में। दूसरे में लिखता है las इंटर इंस्ट्रक्शंस del नेविगादोर, जो बता रहा है नेविगादोर जीपीएस जो बता रहा है, deben prevalecer en todo momento, हमेशा जो है उसे तरजीह देनी चाहिए, उसे पहल देनी चाहिए जीपीएस को। तो ये चीज़ गलत है, जीपीएस गलत भी हो सकता है। आखिर में लिखता है debe mirar siempre la mapa de la pantalla, हमें हमेशा जो है जो मैप नज़र आ रहा है स्क्रीन में उसे देखते रहना चाहिए। अगर आप हमेशा जो है मैप को देखते रहते हैं तो रोड को कौन देखेगा, ड्राइव कैसे की जाएगी। तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपने ड्राइवर की सलाह को हमेशा जो है वो मानना है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। उन प्यातून एक जो पैदल चलने वाला है, एस्ता ओब्लिगादो उसे ज़रूरी है सोमेतेर से होता है जमा करवाना, una prueba एक टेस्ट दे कंट्रोल अल्कोलमेनिया जो शराब का लिया जाता है। तो एक जो पैदल चलने वाला है उसे भी ज़रूरी है शराब का टेस्ट देना। तो वो सूरत हाल में ज़रूरी है जब वो किसी एक्सीडेंट में शामिल हो, किसी एक्सीडेंट में वो उसे कुछ चोट आई है या किसी एक्सीडेंट में वो शामिल है, तो उस वक़्त उसका ज़रूरी होगा। तो इसमें पहला है जी हाँ ज़रूरी है। Cuando se puede sospechar que está bajo de influencia de bebida alcoholmenía, de bebida alcohólicas, कि जब आपको लगे से पुede sospechar, जब आपको लगे कि वो इस असर में है, वो शराब के नशे में है, तो उस वक़्त ये ज़रूरी होगा उसका टेस्ट लेना। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है सी जी हाँ ये ज़रूरी है टेस्ट लेना। cuando está implicado, जब ये शामिल होगा इन un accidente, एक एक्सीडेंट में de circulación ट्रैफिक के। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि जब वो किसी एक्सीडेंट में शामिल होगा तो उस वक़्त उसे ज़रूरी होगा जो है टेस्ट देना। आखिर में लिखता है नो इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में जो पैदल चलने वाला है उसे ज़रूरी नहीं है। तो ये भी चीज़ गलत है, उसे ज़रूरी होगा जब वो किसी एक्सीडेंट में शामिल होगा। Cuando aumenta la velocidad, जब स्पीड बढ़ जाती है, aumenta होता है बढ़ना, la velocidad स्पीड का, जब स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है disminuye el tiempo de reacción, disminuye होता है कम होना, el tiempo टाइम जो है de reacción रद्द अमल का, यानी कि आपके रिएक्शन का, आपने पाँव उठाना है, ब्रेक पर रखना है, तो ये टाइम मेरे ख़्याल से सेम ही रहता है, चाहे स्पीड ज़्यादा हो कम हो या जैसा भी हो, टाइम हमेशा जो रद्द अमल का होता है वो सेम रहता है। अगर ये यहाँ पर डिस्टेंस या द रिएक्शन हो, यानी कि जो फासला है, तो वो जब गाड़ी आहिस्ता चलती है तो फासला कम तय होता है उस रिएक्शन के टाइम में, और अगर गाड़ी तेज़ चल रही है तो उस रिएक्शन के टाइम में फ़ासला ज़्यादा तय होता है। तो ये अगर फ़ासले की बात हो तो फिर ठीक है, अगर टेम्पो की बात हो, टाइम की बात हो, तो रिएक्शन का टाइम सेम ही होगा तकरीबन। तो यहाँ पर कह रहा है डिस्मिनुye el tiempo de reacción, के रिएक्शन का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है aumenta बढ़ जाता है la capacidad de reacción, जो ताकत है रिएक्शन की, जो ताकत है रद्द अमल की, वो उसमें बढ़ाव आ जाता है, वो बढ़ जाती है। तो ये भी चीज़ गलत है। स्पीड जब बहुत ज़्यादा होगी तो उस वक़्त आपकी कैपेसिटी जो है बढ़ेगी नहीं, कम होगी। दूसरे में लिखता है, आखिर में लिखता है ओमेंता बढ़ जाएगी ला डिस्टेंसिया दे रिएक्शन, यहाँ पर जिक्र हो रहा है डिस्टेंस या फासला, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब स्पीड ज़्यादा होगी तो उसमें गाड़ी आपके रिएक्शन करने तक बहुत ज़्यादा फासला तय कर जाएगी। यानी कि आपकी थोड़ी स्पीड है तो आपने रिएक्शन करते वक़्त फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सेकंड लगाए हैं, 4 सेकंड लगाए हैं, तो उस 4 सेकंड में वो जो फासला करेगी कम स्पीड में वो फासला थोड़ा होगा, लेकिन उसी 4 सेकंड में अगर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फासला तय कर जाएगी। तो यही aumenta la distancia de reacción, अगर aumenta la velocidad, अगर स्पीड बढ़ती है तो डिस्टेंसिया de reacción भी बढ़ जाएगी। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा।
इंट्रा इन una curva आप एक मोड में दाखिल होते हैं, आप mucha velocidad बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ के puede pasar क्या हो सकता है। तो जब मोड में आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ दाखिल होते हैं तो इसमें होता ये है कि आपकी गाड़ी यहाँ पर उलटने का ख़तरा होता है। हो सकता है आप यहाँ पर ब्रेक लगाएं और आपकी गाड़ी जो है वो दाएं जानब चली जाए। अगर आप बाएं मुड़ रहे हैं तो गाड़ी जो है दाएं जानब उल्टेगी, अगर आप दाएं मुड़ रहे हैं तो गाड़ी बाएं जानब उल्टेगी। तो यहाँ पर पहला है नादा कुछ भी नहीं होगा porque está bien señalizada, क्योंकि ये ठीक तरह यहाँ पर जो है वो पेंट हुआ है, सिग्नल लगे हुए हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, अगर आप स्पीड के साथ किसी मोड़ में दाखिल होते हैं तो ये ख़तरे का बायस बनता है। दूसरा लिखता है el vehículo se puede ir hacia la izquierda, el vehículo जो गाड़ी है se puede ir वो जा सकती है hacia la izquierda बाएं जानब। तो अगर आप यहाँ पर क्योंकि आप देखें बाएं जानब मुड़ रहे हैं तो गाड़ी किस तरफ जाएगी, अगर आप स्पीड के साथ जाएंगे तो गाड़ी दाएं जानब निकल सकती है। El vehículo que se puede ir hacia la derecha, क्योंकि यहाँ पर इस तजवीज़ के हिसाब से तो दरेचा निकल सकती है। अगर मोड़ जो है वो दरेचा की जानब है, दूसरी जानब है, तो गाड़ी इस्केर्दा की जानब निकल सकती है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। en esta intersección इस चौराहे में los conductores जो ड्राइवर हैं están obligado a detenerse, उन्हें ज़रूरी है यहाँ पर रुकना। तो आपने सिग्नल को यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर एक निशान है स्टॉप का, स्टॉप का मतलब है आपने ज़रूरी है यहाँ पर रुकना। कहाँ पर रुकना ज़रूरी है, यहाँ पर जब आपको कोई लाइन लगाई गई हो तो वहाँ पर आपने लाइन के पीछे जो है रुकना है। अगर लाइन मौजूद नहीं होगी तो इस सिग्नल के बराबर में आपने एक दफ़ा रुकना है और उसके बाद देख के कि कोई आ तो नहीं रहा, तो उसके बाद आपने दूसरा स्टॉप यहाँ पर करना है किनारे पर। तो क्योंकि यहाँ पर लाइन मौजूद है तो हमें जो है वहाँ लाइन के पास जाके रुकना होगा, स्टॉप करना होगा। तो इसमें सवाल ये है कि los conductores están obligados de detenerse, जो ड्राइवर हैं उन्हें ज़रूरी है यहाँ पर रुकना। तो जी हाँ, उन्हें ज़रूरी है। इसमें पहला जवाब है antes la línea transversal sin rebasarla। antes पहले होता है लीनिया ट्रावेसाल जो लाइन यहाँ पर लगी गई है, सिन रेवेसारला, सिन रेवेसारला होता है उसको क्रॉस करे बगैर, उसको क्रॉस किए बगैर, तो आपने वहाँ पर जो है वो रुकना है। दूसरा लिखता है खून तो अला सीरियल दस्ताप, आपने जहाँ पर सिग्नल लगा हुआ है उसके साथ में आपने रुकना है। तो वो उस वक्त होगा जब लाइन नहीं होगी। आखिर में लिखता है inmediatamente después de la línea transversal, तो इस जो है लाइन के बाद आपने रुकना है रोड के दरमियान में। तो ये चीज़ गलत है, ये तो आपको भी पता होगा। तो इसमें पहला जवाब ही दुरुस्त होगा, ante la línea transversal sin rebasarla, बगैर उसको क्रॉस किए वहाँ पर आपने रुकना है। उन तुरिज्मो एक जो गाड़ी वाला है पौधे ट्रांसपोर्टार, वो लेके जा सकता है कार्गा जो है सामान एल्ला बाका, बाका कहते हैं गाड़ी का ऊपर ये छत जो होता है, ये छत बना हुआ होता है, उसे बाका कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है पूरे ट्रांसपोर्टार ला कार्गा, आप सामान लेके जा सकते हैं गाड़ी की इस छत पर। तो जी हाँ, आप सामान लेके जा सकते हैं, लेकिन वो सामान जो गाड़ी के हिसाब से हो, गाड़ी उसको जो है वो कंट्रोल कर सके। तो इसमें पहला है सी, जी हाँ आप लेके जा सकते हैं। cuando no comprometa la estabilidad del vehículo, कि जब गाड़ी जो है आपकी इस लिहाज से ठीक है कि वो सामान लेके जा सकती है, यानी कि वो सामान लेके जाना जो ऊपर आपके फिट आ सके, ये नहीं उससे ज़्यादा या जो गिरने वाला हो। तो ये चीज़ आपने सारी ध्यान में रखनी है। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ लेके जा सकती, pero solo से सिरकुला दे दिया, अगर दिन में चले तो उस वक्त। तो ये चीज़ गलत है, वो लेके जा सकती है दिन हो या रात हो। आखिर में लिखता है नो कि वो नहीं लेके जा सकती, तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा कि वो लेके जा सकती है cuando no comprometa la estabilidad del vehículo। तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा। es conveniente que el traje, ये सलाह है कि जो लिबास है, traje होता है लिबास, del conductor ड्राइवर का, ओ पासाखिरो या जो मुसाफिर है उसके पीछे बैठा हुआ, दे उन मोटरसाइकिलेता एक मोटरसाइकिल पर, सेया कैसा होना चाहिए, दे पियल वो चमड़े का होना चाहिए,
u otro material या किसी और मटेरियल का सिमिलार उसी की तरह के protege जो हिफाजत करे de lesiones ज़ख्मों की, चोटों की, इन caso de accidente एक्सीडेंट की सूरत हाल में। तो मोटरसाइकिल वाला होता है उसे चाहिए ये एक सलाह है, ओब्लिगाटोरियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है es conveniente, तो उसे जो है ऐसा लिबास लेके जानी चाहिए जिसके साथ वो अगर गिरता है तो उसे कम से कम चोटें आएँ, जैसा कि कोई चमड़े की जैकेट वगैरह होती है। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा देपीएल, चमड़े की या ओत्रो मटेरियल या कुछ इस तरह का जिससे आप जो है चोटों से बच सकें किसी एक्सीडेंट की सूरत हाल में। दूसरे में लिखता है पोको विस्तोसो जो कम नज़र आए, ई दे कोलोर अपागादो, कोलोरस रंग होता है, अपागादोस मतलब जो ठीक तरह से नज़र ना आए, जो फीके कलर होते हैं उनको कह रहा है कोलोरिस अपागादोस, परानो डिस्ट्रायर आलोस देमास कंडक्टर्स के दूसरों ड्राइवरों को आप मुतवज्जे ना हो, दूसरों ड्राइवरों के सामने ना आए। तो ये चीज़ गलत है, वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि आप जो कलर है हेलमेट का या जैकेट का वो ऐसा हो कि आप दूर से दिखाई दें, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है इस पर आपको चाहिए हेलमेट वगैरह या जो जैकेट आप पहनते हैं वो दूर से दिखाई दे ताकि एक्सीडेंट के चांस जो है वो कम हो सकें। तो लिहाजा ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिखता है मुई अम्प्लियो बहुत खुला हुआ, y suelto और ढीला, porque lo más importante क्योंकि ज़रूरी ये है es la estética y comodidad, ये उसका जो ब्रांड है और उसकी जो इजी होना है, ये असल में ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर यही दुरुस्त जवाब होगा कि उसे कोई चमड़े की जैकेट या उसी तरह की कोई जो है अच्छा लिबास पहनना चाहिए जिसमें एक्सीडेंट की सूरत हाल में चोटें कम लग सकें। एल अल्कोहल जो शराब है, ला फतीगा और जो थकावट है, y la velocidad और जो स्पीड है, एक्सेसिवा बढ़ी हुई ज़्यादा तादाद में, de qué factores de riesgo कौन से जो ख़तरे के असरात हैं फ़ॉर्मन पाते इस लिहाज से। तो ये जो अल्कोहल है, थकावट है और ज़्यादा स्पीड है, ये फ़ैक्टर उमानोज होगा, क्योंकि इंसान की वजह से, इंसान ही शराब पीता है, इंसान ही को थकावट होती है और इंसान ही जो है ज़्यादा स्पीड जो है गाड़ी को देता है। तो ये क्या होगा, दिल फैक्टर दे उमानो, ये इंसान की ही असर होगा, इंसानी गलती होगी। दूसरे में लिखता है दिल फैक्टर दे विया, ये रास्ते का असर है, ये इंतोर्नो और माहौल का। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ें सभी जो है वो इंसान के साथ जो है तल्लक करती हैं। आखिर में लिखता है दिल फैक्टर दिल व्हीकुलो के, ये गाड़ी का होगा। तो गाड़ी ना तो शराब में गाड़ी का कोई लेना देना है और ना फतीगा थकावट में और ना इसमें। तो ये चीज़ इसमें फैक्टर दे उमानो दुरुस्त जवाब होगा। अल सर्कुलर आ मायोर वेलोसिदाद, ज़्यादा स्पीड के साथ चलना। तो ज़्यादा स्पीड के साथ चलने से क्या होगा, से प्रेसिवन प्योर वो हासिल करेंगे, देखेंगे, प्योर होता है कम, लास सेनियालिस दे ट्रैफिको जो ट्रैफिक के सिग्नल हैं, जो ट्रैफिक के सिग्नल हैं उन्हें कम दिखाई देंगे जब ज़्यादा स्पीड होगी। मायोर होता है ज़्यादा, वेलोसिदाद स्पीड होगी। दूसरे में लिखता है से प्रेसिवन मेखोर, उन्हें ठीक तरह से नज़र आएंगे, ला सेनियालिस दे ट्रैफिको जो सिग्नल है ट्रैफिक के। आखिर में लिखता है से पुede ver, वो देख सकता है, ए अनालिसार मेखोर और उसे ठीक तरह से एडजस्ट कर सकता है, lo que ocurre alrededor जो उसके साइडों पर चल रहा है। तो ये चीज़ गलत है, जब ज़्यादा स्पीड होती है तो आप एक तो साइडों पर ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाते हो और उसके अलावा जो है सेप्रेसिवन प्योर ला सेनियालिस जो सिग्नल होते हैं वो कम दिखाई देते हैं, ठीक तरह से दिखाई नहीं देते। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। Cuando está prohibido, जब मना होगा, adelantar ओवरटेक करना इन los túneles टनल में। तो टनल में कब जो है वो मना होगा अदलंतार करना, ओवरटेक करना। टनल में उस वक़्त मना होता है जब एक ही सड़क मौजूद हो जाने के लिए और एक ही सड़क मौजूद हो आने के लिए, तो उस वक़्त वहाँ पर आपको ओवरटेक करना मना होता है। इसमें पहला जो जवाब है उसमें लिखा है क्वांडो एल टनल, जो जब टनल नो एस्ता
इल्यूमिनादो, जब वो रोशन नहीं होगा तो उस वक़्त वहाँ पर आपको ओवरटेक की इजाज़त नहीं होगी, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है क्वांडो सोलो एक्सिस्टे उन काररिल, जब सिर्फ एक सड़क मौजूद होगी, para cada sentido हर सिमत के लिए, यानी कि जाने के लिए एक होगी और आने के लिए एक होगी, तो उस सूरत हाल में आपको ओवरटेक करना वहाँ पर मना होगा। आखिर में लिखता है क्वांडो एक्सिस्टे, जब होगा más de un carriles, एक से ज़ायद वहाँ पर सड़कें मौजूद होंगी, para cada sentido हर सिमत में एक से ज़्यादा सड़कें यानी कि जाने वाली हैं और एक से ज़्यादा सड़कें आने वाली हैं, तो उस वक़्त आपको ओवरटेक की इजाज़त होती है, मना नहीं होता। लिहाजा यहाँ पर ये भी चीज़ गलत है। सवाल में पूछा जा रहा है está prohibido adelantar, कब जो है मना होगा, तो उस वक़्त मना होगा जब सिर्फ एक सड़क मौजूद होगी cada sentido में, तो उस वक़्त जो है ये ओवरटेक करना आपको मना होगा। एनवीएस con tráfico denso, ऐसे रास्ते, एनवीएस वो रास्ता con tráfico जिसमें ट्रैफिक है, denso घनी, बहुत ज़्यादा जिसमें ट्रैफिक है, se puede hacer uso de claxon, वहाँ पर आप जो है हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हॉर्न का इस्तेमाल करना वहाँ पर मना है। अलावा इसके कि अगर कोई आपको कोई बड़ी अहम जो है वो किसी को बताना है, यानी कि गाड़ी किसी के साथ लगने वाली है या कोई ख़तरे की बात है या कोई ऐसी टेंशन वाली बात है, तो उस वक़्त आप हॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब ट्रैफिक ज़्यादा होगी वहाँ पर आपको हॉर्न का इस्तेमाल करना मना होगा। इसमें पहला जवाब है सी, जी हाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, pero solo fuera de poblado, सिर्फ शहर के बाहर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। आखिर दूसरे में लिखता है सी, pero solo dentro de poblado, सिर्फ हम शहर के अंदर जो है इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। यहाँ पर जिक्र क्या हो रहा है, इन vías con tráfico denso, उस रास्ते पर जहाँ पर ज़्यादा रश है, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोब्लादो का तो पूछा ही नहीं जा रहा। तो आखिर में लिखता है नो, नहीं हम नहीं कर सकते, salvo que sea estrictamente necesario, जब कोई अहम ज़रूरत होगी, कोई इमरजेंसी ज़रूरत होगी, तो उस वक़्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे, वगरना आपको वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना होगा। नो इसका जवाब होगा, तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। अल estacionar, पार्किंग करने के लिए उन व्हीकलों, एक गाड़ी को कोर रेमोल के जो ट्राली के साथ है, जिसके पीछे एक रिमोल के लगा होता है। इन उन पेडियंते होता है वो रास्ता जो ढलवान की जानब हो या चढ़ाई की जानब हो, ऊपर या नीचे, उसे कहते हैं पेडियंते। और आसे देंते जो होता है, आसे देंते होता है ऊपर जाने वाला रास्ता। जब पेडियंते आसे देंते होगा तो इसका मतलब होगा ऊपर चढ़ाई की जानब जो है वो। और जब दे से देंते होगा, डी के साथ शुरू होता है, दे से देंते, डी से मुराद डाउन, दे से देंते, याद रखने के लिए आ से देंते और दे से देंते में हमेशा बताता हूँ कि डी के साथ जो शुरू होता है उसका मतलब है डाउन, यानी कि नीचे जाने वाला, और आ से देंते ऊपर जाने वाला, ये याद रखने के लिए। तो यहाँ पर पेदेंते आ से देंते का बता रहा है कि आपने पार्किंग करनी है, एक गाड़ी को पार्क करना है जो कि रमोल्की के साथ है, एक पेदेंते आ से देंते में, जो ऊपर की तरफ जो है चढ़ाई की जानब सड़क जा रही है, उस पर आपने पार्क करना है। सिनो डिस्पोने लोस काल्सोज, अगर आप वहाँ पर काल्सोज नहीं लगाते, काल्सोज कहते हैं ये जो टायर के नीचे लगाए जाते हैं कोनों वगैरह, उन्हें काल्सोज कहते हैं, टायर को ब्लॉक करने के लिए। सिनो डिस्पोने लोस काल्सोज, अगर काल्सोज आपने वो नहीं लगाए, के देवे असेर, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो अगर आपने काल्सो नहीं लगाए तो उसका जो टायर है गाड़ी का, वो आपको कोशिश करनी चाहिए, जो असेरा होता है, जो फुटपाथ होता है, उसके साथ जो है आप थोड़ा सा टर्न करके टच कर दें, ताकि वो गाड़ी आगे ना जा सके। इसमें पहला है अपोयार, अपोयार होता है लगाना साथ में, जैसा कि किसी चीज़ के साथ आप टेक लगाते हैं। अपोयार उना दे लास रुएदा, जो टायर हैं आपने उसके साथ टेक लगा देनी है, दलंतेरा जो सामने वाले एन एल बोर्दियो, किनारे के साथ आपने टायर को लगा देना है। और एंतादा आसिया एल सेंट्रो de la calzada, जो है सड़क के दरमियान की जानब मोड़ते हुए। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि आपने किनारे के साथ जो है, सड़क के किनारे के साथ टायरों को लगा देना है, ताकि वो नीचे की जानब ना जा सके। दूसरे में लिखता है उतलीसार कोमो काल्सोज, आपको जो है इस्तेमाल करने होंगे काल्सो की तरह एलिमेंटोस, कुछ ऐसी चीज़ें जो काल्सो की तरह होती है, नातुरालेस नेचुरल,
कोमो पिएद्रास जैसा कि जो है पत्थर वगैरह हैं, मादेरास कोई लकड़, एते से वगैरह वगैरह। यानी कि आपको कोई नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। कोई पत्थर उठा के उसके आगे रख दें या कोई लकड़ी उठा के उसके आगे रख दें, तो ये चीज़ गलत है। आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो टायर है वो आप जो किनारे के साथ उसको टच कर दें। आखिर में लिखता है es suficiente, ये काफ़ी है कि से देखे एनेग्रादा ला मार्चा अतरास, आप उसको रिवर्स गियर पर लगा दें, और ला प्रीमेरा वेलोसिदाद या पहले गियर पर लगा दें, तो ये काफ़ी है। तो ये चीज़ काफ़ी नहीं होती जब आप, और एक गियर लगाने का भी, जब आप आसेदेंते में गियर लगाएंगे तो आपने पहला गियर लगा के जो है वो गाड़ी बंद करनी है, और जब आप देसेदेंते में गियर लगाएंगे तो उस वक्त रिवर्स का गियर लगाना है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है कह रहा है इस सुफिशियंते, ये काफ़ी है, तो ये काफ़ी नहीं होगा। आपको यहाँ पर जो है apoyar una de las ruedas delanteras en bordillo, जो आगे वाले टायर हैं आपको किनारे के साथ जो है वो टच करने होंगे, इससे गाड़ी जो है वो नीचे नहीं जाएगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब हुआ। La presión, जो प्रेशर है de los neumáticos, टायरों का, deberá comprobar से, आपको उसको टेस्ट करना चाहिए, con los neumáticos, टायरों के साथ। किन टायरों के साथ ये कह रहा है, नीचे लिख रहा है फ्रीओ ठंडे, calientes गर्म, फ्रीओ calientes ठंडे हों या गर्म हो, es indiferente ये मुख्तलिफ है, आप किसी ठंडे हो या गर्म हो आप चेक कर सकते हैं। तो जब आपने जो टायरों का प्रेशर चेक करना है तो उस वक़्त आपको कोशिश करनी चाहिए, जब टायर ठंडे होते हैं, जब आप घर से निकलते हैं तो उस वक़्त आपको ये कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें फ्री जवाब दुरुस्त होगा, ये गर्म जवाब गलत होगा, और ये ठंडा और गर्म कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है, आपको ठंडे में कोशिश करनी चाहिए। Los vehículos que circulan por el arcén, वो गाड़ियाँ जो आर्सन पर चलती हैं, tienen prohibido circular en posición paralela, उन्हें मना है इकट्ठे चलना। पोजीशन होता है, पोजीशन में पैरेलल होता है इकट्ठे, तो उन्हें मना है इकट्ठे चलना, एक्सेप्ट तो इलावा किसके, तो किन को जो है, किन के अलावा जो है तमाम को मना है। यहाँ पर कह रहा है एक्सेप्ट तो इलावा, इलावा किसके, तो इलावा जो होते हैं वो साइकिल वाले होते हैं जो दो इकट्ठे जा सकते हैं, इसके अलावा जो आर्सन पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है आर्सन पर, लोग के सिर्कुलन एल आर्सन, तो आर्सन पर सिक्लो मोटोर चलता है, और जो है जो मेनस वालिदो वाले के सिया चलती हैं, या ये जो बिसिकलेता होता है साइकिल वाले चलते हैं, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं वहाँ पर इकट्ठे उन्हें जाना मना है, अलावा इनके, किन के अलावा, साइकिल वालों के। कुछ साइकिल वाले इकट्ठे जा सकते हैं अगर आर्सन अच्छा है, चौड़ा है और सही तरह से दिखाई दे रहा है, तो उस वक़्त साइकिल वाले इकट्ठे जा सकते हैं। इसमें पहला जवाब है lo que circulan muy despacio, जो बहुत आहिस्तगी से चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, तो वो इकट्ठे जा सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिख लिया los ciclomotores, के जो सिक्लो मोटोर हैं छोटे मोटरसाइकिल वाले, इला मोटोसाइकिलेता, और मोटरसाइकिल वाले इकट्ठे चल सकते हैं। एक तो ये चीज़ है आर्सन पर मोटरसाइकिल बड़ा जो है वो नहीं चल सकता, इला मोटोसाइकिलेता ये जो लिखा है यहाँ पर, ये चीज़ टोटली गलत हो गई है। और दूसरा ये कि सिक्लो मोटोर भी दो इकट्ठे नहीं चल सकते, यहाँ पर पैरेलल का कह रहा है, पैरेलल इकट्ठे चलना, तो इकट्ठे चलने वो जो है लास बिसिक्लेता वो चल सकते हैं। ये तो पहले चीज़ वाज़े कर रहा है कि तिनन प्रोहिबिdo सर्कुलर पैरेलल, कि उन्हें मना है इकट्ठे चलना, एक्सेप्ट तो अलावा इनके, किन के अलावा, लास बिसिक्लेता, बिसिक्लेता के अलावा, साइकिल वालों के अलावा बाकी को मना होगा।